नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 26 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी गुड फ्राइडे का। हैप्पी फ्राइडे का। वैसे गुड फ्राइडे नहीं है आज, लेकिन मैं जो है हर फ्राइडे को गुड फ्राइडे मानता हूं, हर सैटरडे को गुड सैटरडे मानता हूं, क्योंकि शनिवार का दिन तो होता है न्यायाधीश का। जो शनिदेव है, जो धरती के जो है न्याय मूर्ति है, जज है जी, उनका दिन होता है। तो वो तो किसी के साथ गलत होने ही नहीं देते। लेकिन शुक्रवार का दिन इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ग्राहक को पता है भैया शनिवार को भाव में, ग्राहकी में, उठाव में चमक लग सकती है, तो कहीं ना कहीं जो है जो स्थितियां अच्छी बन सकती हैं। बाकी फिलहाल क्या कुछ जो है वो स्थितियां जो है चलती बनती नजर आ सकती हैं, क्या कुछ माहौल जो है वो चलता बनता नजर आ सकता है, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है आज के बाजारों की मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि पिछले 2-3 दिनों से जो लगातार है, कहीं ना कहीं भाव में 1 से 2 रुपए की चमक देखी गई, भाव में कहीं ना कहीं उठाव देखा गया। और उसके पीछे क्या कारण है, क्या कुछ स्थितियां हैं, और क्या आज भी कुछ चमक पे चमक लग जाएगी, उस पर भी मैं बात करके जो है हमारे आड़ती भाई से पूरा परामर्श आपको दूंगा, पूरा विश्लेषण में आपको दूंगा। लेकिन कुछ एक खबरें जो है वो खास है जी। हाँ, नेफेड को लेकर के, एनसीसीएफ को लेकर के, और फिलहाल प्याज के बाजारों को लेकर के, कि प्याज के बाजारों में कैसे सुर्खी बनी है और कैसे आने वाले दिनों में सुर्खी बनेगी। क्या खाली जो हल्की क्वालिटी है उसकी वजह से ही प्याज के बाजारों में सुर्खी बन सकती है, या फिर जो नेफेड एनसीसीएफ को लेकर के खबरें आ रही हैं वो खबरें भी अपना असर अब जल्दी दिखाने वाली हैं? क्योंकि ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं नेफेड एनसीसीएफ को लेकर के, ये बहुत ही खास खबर हो सकती है। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि आज प्याज जो है किस भाव में बिक रही है, क्योंकि नवरात्रे का मध्य आ चुका है और नवरात्रे के मध्य में शुरुआत से लेकर अभी तक, आज 5वां नवरात्रा हो गया है, शुरुआत से लेकर अभी तक 5वें नवरात्रे तक कोई दिन ऐसा नहीं देखा जिस दिन चमक ना बनी हो। 25 पैसे 50 पैसे से शुरू हुई चमक जो 1 रुपए 2 रुपए तक, और आज अगर चमक बन गई तो 3-4 रुपए तक भी चमक पहुंच सकती है। तो कैसी क्वालिटी इस समय जो है मंडी में बिक रही है, कैसी क्वालिटी की डिमांड है, क्योंकि हल्की क्वालिटी ज्यादा है, अच्छी क्वालिटी कम है। और अगर अच्छी क्वालिटी लगातार अब मंडी में आनी शुरू होगी, जैसा कि हम अंदेशा लगा रहे थे अक्टूबर की शुरुआत में, तो क्या भाव में और कुछ उठाव देखने को मिलेगा? तो चलिए सारी चीजें आपको बताते हैं। जो भाव हम इस वीडियो में बताते हैं सभी 40 केजी यानी कि मन के होते हैं। मन के हिसाब से जो है यहाँ पे प्याज जो है वो इस तरह के पैकेट्स में, देखिए इस तरह के पैकेट्स में बिकती है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल जो है वो प्याज के बाजारों में देखने को मिल रहा है। बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जय बोलो सारे, जय माता दी। जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। ओम साई राम। ओम साई राम। और सब पे कृपा बरसाती रहे जी। तो देखो जी, ऐसा है कृपा की मतलब ये है, ये जो दिन होते हैं ना ये जी नवरात्रों के जी, ये साल में 4 बार आते हैं। 2 गुप्त आते हैं, 2 ऐसे आते हैं। क्या बात है बाबूजी। इनके अंदर तो कुदरती कृपा होती है। हाँ जी, हाँ जी बाबूजी। इसमें तो कृपा महारानी अपने आप देती है। और ये जो टाइम है बहुत बढ़िया टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है जी। और जो लोग घबराहट कर रहे थे, ये है घबराने की कोई जरूरत नहीं भाई। जो टायर नीचे है वो टायर ऊपर भी, जब गाड़ी चलती है ना, जो टायर नीचे है वो टायर ऊपर भी आएगा। हमारे यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो आदमी की कमर तोड़ देते हैं, घुटने तोड़ देते हैं। भैया घुटने तोड़ने वाले, कमर तोड़ने वाले अपना ही भला सोचते हैं, दूसरे का भला नहीं सोचते। इसलिए घबराने की कोई टेंशन नहीं। तेजी ऐसी आएगी तुम सोच नहीं सकते। चाहे 5-10 दिन के लिए आएगी जरूर। क्योंकि जो टायर के अंदर से पहिया नीचे था, गाड़ी खड़ी थी, अब वो पहिया हिलना शुरू हुआ है। 4 आने, 8 आने, 1 रुपया करते करते ऊपर आना शुरू हुआ है। ऊपर रहेगा। लोगों का हुआ बना रखा था एनसीएफ आएगा, नेफेड आएगा, वो आएगा जरूर आएगा। जो आना वो आएगा ही। एनसीएफ नेफेड तो भाग रहा है बाहर, दिल्ली आया कहाँ है? ये किसान के नासिक वालों ने, किसानों ने जो हड़ताल करी, रंग उसका रंग दिख गया। ये उसका रंग है जी। भाई तुम दिल्ली को छोड़ के जहां मर्जी जाओ, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं।
तो दिल्ली में अगर किसान व्यापारी, दिल्ली का माल बाजार सही रहेगा तो किसान का व्यापारी का रहेगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। अब जो टायर तक गाड़ी चलनी शुरू हुई है, 4 आने से शुरू हुई है, रुपया 1.5 रुपये तक आ गई है। और बाबा ने चाहा तो ये नवरात्र है, वो आज मिड है, मिड वे हो गया आज। क्या बात है, आज मध्य हो गया हाँ मिड वे हो नवरात्रों का। गया, इंग्लिश में मिड वे हो गया, वैसे मध्य हो गया। बाकी 4-5 दिन रह गए, इतवार की छुट्टी आ जाएगी बीच में, आगे 2 अक्टूबर की छुट्टी आ जाएगी। बिल्कुल। तीन और दिन- 2 अक्टूबर को बाबूजी दशहरा भी तो है। ठीक है, उसमें सारा भी है। बाकी रह गए 3 दिन बीच में, तो 2 छुट्टी 3 दिन रह गए, तो कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। जी। क्योंकि कई लोग अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नौमी पूजते हैं, कई लोग अष्टमी पूजने के बाद प्याज खा लेते हैं, कई लोग नौमी पूजने के बाद प्याज खाते हैं। इसका मतलब है कि 2 तारीख के बाद तो सब प्याज खाएंगे। करेक्ट है बाबूजी, बहुत बढ़िया। इस टाइम होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कोई भी आदमी प्याज यूज नहीं कर रहा। सही बात है। जब यूज नहीं कर रहा तो अभी क्या कहाँ। और फिर भी उस हिसाब से, पिछले दिनों के हिसाब से बाजार नवरात्रों में ठीक रहा। बाबूजी आज भी कुछ चमक लग सकती है क्या, चाहे 25-50 पैसे की लगे? चाहे एक पैसे के लिए लगेगी जरूर। क्या बात है बाबूजी, बोलो सच्चे दरबार अगर की जय। अगर तुम्हारे मन की भावना उच्च है तो मुझ सोचोगे, हाँ। अगर तुम्हारे मन की भावना नीच नीच है तो नीच ही सोचोगे, नीची सोच। सोच ही नीच रहेगी। हमेशा अपनी सोच ऊंची रखो। मोदी सही से कहते हैं मोदी जी, हाँ ऊंची सोच होनी चाहिए। बिल्कुल छोटी सोच सोचोगे दुखी हो जाओगे। बिल्कुल सही बात। और कभी किसी को गलत रिपोर्ट मत दो, किसी को डराओ मत, घबराओ मत। गलत रिपोर्ट मत दो। जी। अपने तो नीति है, हमारे बाबा का कहना है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा रखो और सबर रखो। हाँ। और सबका मालिक एक। सबका मालिक है, कितनी बड़ी बात है बाबू। और आज का मैं आपको अराइवल बता दूं, आज हमारे यहाँ 25 गाड़ी ताजा है, और टोटल जो है हमारे यहाँ 85 गाड़ी है, जिसमें 1 गाड़ी कोल्हापुर, 8 गाड़ी नासिक, 4 पूना, 15 राजस्थान, 26 एमपी। आज एमपी का फिर फ्लो थोड़ा बढ़ गया, राजस्थान का फ्लो थोड़ा बड़ा है, इन्हीं की फ्लो ज़्यादा है। और इनकी क्वालिटी मतलब इतनी बेटर क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है पर ढंग से ही है। बाकी मेन क्वालिटी है नासिक और पूना की। अब इसमें तुम्हारा ये देखो, नेफड वालों ने कल 25 बक्से लोड करे हैं नखलऊ के लिए। अच्छा जी। परसों करे थे 25 बक्से मुदरई के लिए। जो आज लोड होंगे 21 बक्से भुवनेश्वर के लिए, 21 बक्से पटना के लिए। अच्छा बाबूजी। 21 बक्से चेन्नई के लिए। और आज फिर एक वीरवार को लोड होगा 25 बक्से मुदरई के लिए। क्या बात है। अभी ये दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करा इन्होंने। जी बाबूजी। देखो ऐसा है, अब कहूँ आपको, हम पहले दिन से कह रहे थे कि भाई अपने माल जो है दिल्ली की बजाय दाएं बाएं मंडियों में भेजो। जो किसान जो नेफेड वाले, नेफेड वाले, हाँ जी, हाँ जी। नेफेड और एनसीएफ वाले, हाँ जी हाँ जी। और किसानों ने जो अनशन करा उसका बेनिफिट, और एक हमारे चैनल का बेनिफिट। बिल्कुल हमारे चैनल का बेनिफिट लगातार बोलते रहे बाबूजी, बिल्कुल रेगुलर बोलते रहे बाबूजी। बड़े बड़े मंत्री, कृषि मंत्री, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं चैनल से। वही ऐसा है, नासिक से भी कई फोन आते हैं हमें, मंत्रालय से 1-2 मंत्रालय से फोन आते हैं, सबसे बात होती है। बाबा की दया से राजनीति में पूरी पैठ है अपनी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पर यह है कि राय सही, अगर ये बाहर ही चलते रहेंगे ना तो बाजार स्टेबल रहेगा, किसान को पैसे मिलेंगे। अगर एक जगह सारा माल डंप कर देंगे, किसान के पैर टूटेंगे, व्यापारी के पैर टूटेंगे। बिल्कुल। तो बाबूजी ये असर तो बोलने का है जी, आप भी लगातार बोलते रहे, मुनेश भैया भी लगातार बोलते रहे, तो बोलने का जो फायदा है ना बेटा, ऐसा सच क्यों ना बोले। बिल्कुल सच क्यों ना बोले। और जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं पिलाती, वो चीज अलग है ना, देखो वो बात अलग है। पर हमारा धर्म जो है, हमारा कर्तव्य जो है, सच हमारा बोलना है। कर्तव्य ये है कि किसान को, व्यापारी को सही रिपोर्ट देना। सत्य परमो धर्म, ये कहा गया है ना। हमारे मालिक का कहना है कि सीधे रास्ते चलो और सीधे रोटी खाओ। हाँ अगर तुम्हें 4 रोटी की भूख है, 6 खाओगे पेट दर्द हो जाएगा, करेक्ट है बाबूजी, इसलिए 4 ही खाओ। अब भाव की बात भी आ जाए, जी देखो जी, नासिक के जो सौदे हैं जी। वो समझ लो तुम 13 रुपए से 16 रुपए तक। एमपी के सौदे हैं सुपर माल जो 14-15 रुपए, बाकी जो जैसे नीचे माल है उनके भाव। और राजस्थान के तो जैसा क्वालिटी वैसे पैसे 12, 13, 14 रुपए। और स्थिति बनेगी, कोई टेंशन नहीं। अब इन्होंने नेफड वालों ने, जो एनसीएफ वालों ने
गाड़ियां मंगाई थी हम बाजारों में चलाएंगे, तो गाड़ियां कहाँ गई उनकी? हमें तो नजर नहीं है बाजार में। दो तीन दिन गाड़ियां नजर आई हैं। 24 रुपए किलो बेचेंगे, बेचो ना, क्यों नहीं बेचो? कि लोगों के घर तक पहुंचाएंगे, क्यों नहीं पहुंचा कहाँ रहे? है वो? चलो भाजी, हम तो कहते हैं सद्बुद्धि तो आई, कम से कम दिल्ली में न डाल के घुमा दिया मालों को, ये अच्छी बात है। घुमाना चाहिए, घुमाना चाहिए ना, घुमाना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि दिल्ली के जो बाजार है ना भाजी, यहाँ से पूरे देश के बाजार बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं और ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। तो अच्छी बात है अगर इन्होंने दर्द समझा तो। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि आड़त की दुकान से हाँ, अगर किसान हंसता जाएगा ना तो सब हंसेंगे, पूरा देश हंसेगा भाजी। अगर किसान रोता जाएगा ना तो सब रोएंगे। सब लोग, भैया वो काम करो कि तुम्हारी दुकानों से किसान हंसते हुए जाएं, क्या बात है, कंप्लेंट ना करें बस किसी चीज की। उनको कुछ मिले। हाँ वो काम मत करो कि किसान रोता जाए और तुम भी रो। बिल्कुल भाजी। ऐसी कोशिश करो कि किसान के पैसे बने, व्यापारी के पैसे बने, जो आगे परचून नहीं बेचता बेचारा उसके पैसे बने। बहुत सबको रोटी है। ठीक है, तो भाजी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लगातार हौसला धन्यवाद, बढ़ाते रहे। ये हमारा फर्ज है। धन्यवाद का है इसमें, ये तो फर्ज है हमारा। बिल्कुल सही बात है, बहुत बड़ी बात है भाजी। ये हमारी रोजी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्म है। और आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हम क्या दें, बाबा देगा हम दे देंगे। क्या है? प्रभु ने नियुक्त किया है ना, बहुत उसकी अच्छी इच्छा, बात है। उसकी कृपा है जी। तो भाजी कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348 न्यू सब्जी मंडी दिल्ली। दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक केक, डी 1429 न्यू सब्जी मंडी दिल्ली, फर्म नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। मेरे बेटे का मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। उसका नाम है मनीष कपूर। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद जी। जय चल माता चलते कहो जय माता दी। वो सांचे दरबार की जय। चलिए हमारे मुनेश भैया है। जय नमस्कार। माता दी। जय माता दी भैया। क्या कुछ माहौल चल रहा है, कैसी कृपा चल रही है जी प्याज पे? ये कृपा तो देखो, भगवान की कृपा हमारे पास 365 दिन है, लेकिन नवरात्र के दिन में विशेष आशीर्वाद मिलता है। थोड़ा सुकून ये मिला है जब से नवरात्र शुरू हुए हैं, बिल्कुल हमारे उठाव खत्म होने के बावजूद या तो बाजार 10-20 रुपए चढ़ाई है, ठंडी चौनी का मुंह मीठा हुआ है। हालांकि उठाव बिल्कुल खत्म है, उसके बावजूद आपके कम है, मेन कारण तो आपके कम है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर नवरात्र को आपके बढ़ेंगी तो डिमांड भी बढ़ेगा। इस टाइम पे 90% कंजम्पशन खत्म हो जाती है, हाउस होल्ड की भी और जब बाहर रेस्टोरेंट की भी। और नवरात्रों के बाद आने वाले टाइम में साया का सीजन देखते हुए और थोड़ा अलवर की प्याज को पछीता देखते हुए मुझे लगता है कि 1.5-2 महीने में हम अपने पिछले 10 महीने की कसर पूरी करेंगे। हालांकि हमारे 10 महीने अच्छे गए, होली से लेकर जुलाई तक हमने फुल एक तरफ वन वे गाड़ी चलाई है। जुलाई के बाद थोड़ा बांग्लादेश की न्यूज ने हमारा बाजार खराब कर दिया, थोड़ा एनसीएफ के डर ने, नैफेड के डर ने हमारा बाजार खराब कर दिया। लेकिन अब हमारी सुनवाई होनी शुरू हो गई है, बाजार बन जाएंगे। थोड़ा सा उठाव निकलते ही, सिर्फ शर्त यह है कि जहां ग्राहक आए उस ग्राहक की बेकदरी ना हो, 4-4 5-5 रुपए की तेजी ना दिखाओ। 58-54 हफ्ता में 1 रुपया बढ़ाते चले जाओ, ग्रेजुअली बढ़ाते चले जाओ, बढ़ जाएगी। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ना लगाओ, सिंपल लगाओ। सिंपल चलते रहोगे, सिंपल काम होगा, और ये जरूर होगा। मेरा मानना है कि अक्टूबर और नवंबर 2 महीनों के अंदर हम अपने पिछले 7-8 महीनों का गम जरूर भूल जाएंगे। और भैया ये जो अभी एक नेफेड एनसीसी अपने कदम उठाया है कि मालों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसके पीछे हमने और आपने जो लगातार बोला उसका असर है कि नहीं है? देखो, ये इस बार मैं 2 बात कहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि पहले वो लोग दिल्ली मंडी में माल डंप करते थे, सिर्फ आजादपुर के अंदर माल डंप करते थे। इस बार हमारे प्रयासों का, हमारी कोशिशों का थोड़ा असर ये है कि उन्होंने डंप की जगह डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। डंप की जगह, हाँ। अब जहाँ बात रही कि आपको कोई कहने लगे भाई एक चैनल से क्या हो गया, एक चैनल ने क्या दिया तो क्या हो गया, बहुत कुछ होता है भैया। तो इस बार मैं छोटा सा जवाब दूंगा। जो हमारे उड़ीसा के भाई हैं वो इस कहानी से रिलेट करेंगे कि एक बार जगन्नाथ यात्रा चल रही थी, तो उस जगन्नाथ यात्रा पे रथ के ऊपर राजा बैठता है। तो किसी ने बड़े दूर से नारियल भेजा और अपना नाम पुकार के भेजा कि हे प्रभु मैंने नारियल भेजा। तो राजा ने सुन लिया। तो राजा ने कहा एक बात बता, जब 500 लाखों करोड़ की भीड़ के अंदर भगवान को तेरा नाम सुनाई दे जाएगा? उसने कहा कोशिश करिए, जरूर सुनाई देगा। तो राजा ने कहा या तो ये साबित कर या फिर तू मृत्युदंड मिलेगा। बोला जी मैं 2 महीने में साबित कर दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है। 2 महीने के बाद, 2 महीने तक वो बंदा गायब रहा। 2 महीने से 2-4 दिन पहले एक आदमी आया राजा के दरबार में, बोला जी मैं शिकारी हूँ, शिकार करता हूँ, जंगल गया था, तो मैंने वहां सुना तो एक आदमी कह रहा था राजा तेरी जय हो, राजा तेरी जय हो।
तो कह रहा कहाँ पर, कह यहाँ से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर सुनसान जंगल में, यहाँ कोई नहीं। तो कह रहा तो अच्छा, तो उसको बुलाया गया। कह रहा ये देखो जी, जब इस दुनिया में मैं आपसे 50 किलोमीटर दूर हूँ, कोई संचार का साधन नहीं है, उसके बावजूद भी अगर मेरी सुनवाई तुम्हारी आवाज आ गई है तो भगवान है। क्या बात। वहां तक आवाज जरूर जाएगी। ये हमारे उड़ीसा के भाई इस कथा से जरूर रिलेट करेंगे, उससे जरूर रिलेट करेंगे। तो मेरा मान बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो इसीलिए प्रयास करना चाहिए। अरे प्रयास करें तो भगवान सुन लेता है। एक आदमी ने बोला, 2 आदमी ने बोला, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होती है, चाहे राजनीति का स्तर पे हो, चाहे अधिकारी स्तर पे हो। ये नहीं कि सारे अधिकारी करप्ट है, कुछ सुनने वाले भी होते हैं। और अभी मैं जैसे मैंने मानना है कि ऐसा नहीं है कि नायकोडांसियन दिल्ली नहीं आएगा या दिल्ली नहीं आना चाहिए, कोई स्वार्थ वाली बात, आना चाहिए, इज्जत से बिकना चाहिए। लेकिन मेरा मानना मंडी में डंप मत करो, बाहर डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर आपके पास गाड़ियों का लगता है कि गाड़ियों की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, उतनी की सेल नहीं है क्योंकि प्याजा मंदा है इस साल, तो अगर गाड़ी की दिहाड़ी, उस पर चलने वाली लेबर की दिहाड़ी हिसाब किताब लगाएंगे तो सरकार उसको नहीं निकाल पाएगी। तो अपनी राशन की दुकान में बेचो आप, बिल्कुल, वो आपके एस्टेब्लिश बने हुए हैं, उसमें आपके कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं है। बिल्कुल। तो भैया क्या लगता है, अब कोई रोड़ा नहीं है, एक तो एक रोड़ा था। देखो मैं ये बता रहा हूँ, मेरा अपना पर्सनल ये मानना है, अभी तक नवरात्रों के चक्कर में एनसीएफ वाले, नेफेड वाले शांत बैठे हैं। नवरात्र के बाद दिल्ली मूव करेंगे, दुकानदारी भी होगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि पूरा डंप करने की जगह, पूरा प्रेशर एक जगह देने की जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो बाजार सुधरेगा। और डिस्ट्रीब्यूट के अंदर भी अगर आप मंडी से बाहर खेलेंगे तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर सरकार मंडी से बाहर चलती रहेगी तो यहाँ पर भी बाजार बना रहेगा और डायरेक्ट कस्टमर को, जो हमारी जनता है जिसके लिए पैसा सरकार खर्च कर रही है, उसको फायदा होगा। बिल्कुल मेन बात ये। हाँ, लेकिन डंप ना करे मंडी के अंदर। हाँ, मंडी ट्रायल लेना हो या कुछ लेना हो तो सरकार के पास तो बहुत ऑप्शन है। इतनी एजेंसी हमारी एपीएमसी के अफसर सारा दिन मंडी की ट्रायल लेने के लिए, बाजार के रेटों के लिए घूमते रहते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे रेट फ्लैश करते हैं कि आज का करंट रेट क्या है। बिल्कुल। तो सरकार के पास संसाधन भी है, ऐसी बात नहीं है कि पकड़ नहीं, सरकार को बहुत पकड़ है। सिर्फ कुछ हमारी सुनवाई करने के बाद, चाहे हमारी आवाज आपके थ्रू पहुंची, क्या आपको सपोर्ट से आगे पहुंची, या और कुछ महाराष्ट्र के लोगों ने सपोर्ट किया हमारे पास, जिससे मेरी बात हुई, तो उस हिसाब से ठीक है, थोड़ा सा चलता रहे। मंडी माल कम आए, सरकारी माल कम आए, या तो ना ही आए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर लगता है कि आना चाहिए तो थोड़ा कम आए, बाहर ज्यादा जाए, डायरेक्ट किसान को फायदा मिले। बाजार 2 फैक्टर, एक फैक्टर सरकार की तरफ से डंप मत करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। एक फैक्टर हम प्याज के काम करने वालों की तरफ से कि एक साथ ही अगर 4 ग्राहक आए तो हमें चौड़ा नहीं होना, एकदम फूल नहीं जाना कि हाँ बस आज ही मैंने इसको कसर पूरी करनी। 8 आना 1 रुपया चवन्नी तेजी करते रहो, माल बेचते रहो, तेजी अपने आप, तेजी करने की जरूरत नहीं है, माल का उठाव करो। और अक्टूबर और नवंबर ये 2 लास्ट ओवर ऐसे हैं जिसमें हर बॉल फुल टॉस आनी है, और फुल टॉस में सिक्सर लगता है, लेकिन विकेट भी जाती है। तो फुल टॉस खेलने का मकसद ये है, बड़ी शांति से खेलो, बड़े रिलैक्स खेलो। ये 2 ऐसे पावर प्ले ओवर है हमारे पास जिसमें हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे, अगर नकली तेजी ना बनाए। अब जैसे हमारे पहले नवरात्र में थोड़ा अठन्नी चौन्नी के अरावल की कम की वजह से तेजी आई थी, तो सब लोग तेजी तेजी गाने लगे। तो मैं उस टाइम पे कह रहा हूँ तेजी आएगी, लेकिन बुलाने पे नहीं आएगी। और बुलाती है पर जाना नहीं ना, लेकिन हम बुलाते तो उसका आना नहीं, मत बुलाओ, वो अपने आप आएगी। बिल्कुल। और अपने आप आएगी, उसको बुलाने की जरूरत नहीं है, नकली मैन्युफैक्चर मत करो, असली तेजी, नेचुरल तेजी आएगी। तो भैया धन्यवाद कर देते हैं नेफेड वालों का भी। और अगर किसी मंत्री लेवल की तरफ से ये काम हुआ है और अगर आगे परमानेंट होता है, प्रशासनिक दबाव ना हो, राजनीतिक दबाव तो ना नहीं हो सकता, तो जी तो हो ही नहीं सकते। तो लेकिन यह है कि उन्होंने सोचा होगा कि हाँ भाई कि कोई बात अगर फील्ड में चल रही है, बात उठ रही है चैनलों पे, और सिर्फ हमारा चैनल इस बात को लगातार उठा रहा था जी। तो ये मैंने सुना है, कहीं ना कहीं तो उनके कानों में गई है बात। तो उन्होंने फिलहाल चल नवरात्र, मान लो नवरात्र में ट्रैंक लगा देते दिल्ली मंडी, तो हमारा तो हाल भी हाल था। सही बात है। अगर उन्होंने नवरात्र तक भी हमको सांस दे दी, ये भी उनके लिए बहुत धन्यवाद वाली बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे भी सांस देते रहे तो खाली धन्यवाद नहीं मिलेगा, दुआएं भी मिलेंगी। दुआएं नजर नहीं आती, दुआएं भी मिलेंगी। कमाने का जैसा पिछले साल था, जो अफसरों ने कमाया, जैसे भी कमाया, हमको चुभा नहीं। इस साल मध्य का साल है, इस साल हमारे लिए सांस छोड़ना उनके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चाहे कितनी ही 10 रुपए 5 रुपए की तेजी आए, पर रहेगा मद्दा ही तो पिछले साल के मुकाबले। पिछले लोगों की बात सुनो, जो हमारे भाइयों ने रखा हुआ स्टॉक, हमारे अपने व्यापारियों ने 11 से लेकर 14 रुपए तक के स्टॉक रखे हुए हैं हमारे। और आज की डेट में इतना 6 महीने संभालने के बाद, वेस्टेज निकालने के बाद, हाथ निकालने के बाद, और पीछे की जो बारिशें देखी है उन्होंने, उसके बाद रकम पूरी हो जाए उसकी भी गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम इज्जत से तो हाथ में आए। वो माल लोड कर देता, हम कहते हैं बिका नहीं बिका नहीं।
तो इसलिए ये है, मेरा तो मानना है जैसे थोड़ा उठाव बन जाए, और जहां उठाव बने वहां एकदम फूलना नहीं है। 2 से 3 दिन तक उठाव के बाद तेजी की अपेक्षा कर रही है। अभी काटना चलने लग जाए और अभी हम घंटी मारना शुरू कर दें, घनघनाना शुरू कर दें, तेजी आ गई तेजी, तो वो गलत है जी। 2 से 3 दिन तक उठाव बना रहने देना चाहिए। भैया क्वालिटी का भी थोड़ा बता दो, जिनके पास हल्की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी कैसे कैसे निकालनी है और कहाँ कहाँ पर क्वालिटी से क्या असर है? देखो जी, क्वालिटी वाला है, जिस भाई के पास हल्की क्वालिटी है वो लंबी लोडिंग नहीं करे, क्योंकि मौसम हर जगह गर्म ही है, ऐसे कोई सर्दी नहीं पड़ी है। और मध्य के अंदर लंबी लोडिंग की बजाय आसपास की मंडियों में उसको खपा दे, तो बाहर लंबी लोडिंग भेज के भी उसको किराया भाड़ा का नुकसान ही सुनाई देगा। लंबी लोडिंग ना करो हल्के मालों की, बढ़िया मालों की है, उसको हाथ चलाते रहो। उसके आप 5 से 6 टुकड़े कर लो। मेरे पास 1000 कट्टे पड़े हैं, मुझे 150-200 कट्टा 6 टुकड़ों में निकालना है। हफ्ते में 2 चालान निकालना है, हफ्ते में 1 चालान निकालना है। 4 भाई मिलके गाड़ी बना लो, उसको निकाल लो, तो चलते रहो। 2 महीने का टाइम है, और 2 महीने का टाइम हमारे पास अच्छी सांस लेने के लिए है। ये हम शुरुआत से जो हौसला देते आ रहे हैं ना कि अब या बिल्कुल समझ लो लास्ट हमारा वो मौका है, और कुदरत हमारा साथ देने को तैयार है। सिर्फ नकली तेजी नहीं, जहां उसके अंदर नकली मिलावट करी वहां वो सौदा पनीर खराब हो जाएगा। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। इस अंधेरे में जो आपने और हमारे जो भी जिन भी आड़तियों ने जो एक उजाले की किरण जो हमारे दर्शकों को दी है, तो जब भी धन्यवाद देता हूं। हौसला तो हमेशा रखना ही चाहिए। चाहे वो कहता है ना, हारने में और हार मानने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल, हार गए एक अलग बात है, हार नहीं मानी हाँ वो एक अलग बात है। तो बिल्कुल हार जाए या नहीं हारे वो तो कुदरत बताएगी, लेकिन हार नहीं मारनी है। सही हौसला तो छोड़ना ही नहीं है। जी। तो कर रहे अपने व्यापार है। अगर प्याज 1000 रुपए किलो का भी हो जाएगा तब भी हमने व्यापार ही करना है, 1000 रुपए मन का हो जाएगा तब भी हमने व्यापार करना है। बिल्कुल, जो बाजार कितना भी ऊपर चला जाए, कितना भी नीचे चला जाए, करना है व्यापार में, घबराना है, हिम्मत के छोड़नी। और भैया किसी ने सच कहा है कि मंजिलें उनको ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है ना। कितना कितना प्यारा शेर है जो लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा दिन जो है हम सभी का बीते, मैं ये कामना करता हूँ। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। हमारी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, D1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर 9810956391, और दूसरी फर्म हमारी ओम सबका मालिक है, D1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 99-115-410-50। तो मुनेश भाई चलते चलते कहना पड़ेगा, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। चलिए, हमारे साथ मुनेश भैया जुड़े थे, बाबूजी जुड़े थे, उन्होंने आपको पूरी रिपोर्ट जो है वो आज के बाजारों की बता दी है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ जी, बोर्ड ओम साई राम ट्रेडर्स के नाम से बोर्ड है जी, ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, तीनों नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, और कोई ना कोई आपको जरूर जो है आपके कॉल का आंसर देगा। आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए। आप किसान हैं, आप व्यापारी है, आप बिल्कुल इनके पास में प्याज लेके आइए, और आपका लेकर आना बनता भी है, क्योंकि लगातार आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं, लगातार आपका जायज हौसला बढ़ाते हैं, नाजायज नहीं। जब ऐसा लगता है कि बाजार नीचे जाएंगे, जब ऐसा लगता है कि भाव गिरेंगे, तो वो भी सच्चाई के साथ बताते हैं, और जब ऐसा लगता है कि बाजार उठेंगे, जब ऐसा लगता है कि अब भाव बनेंगे, लगातार आपका हौसला बढ़ाते हैं। और उस दौरान अगर कोई व्यक्ति आपका हौसला गिराता भी है, तब भी हम डटे रहते हैं। तो ऐसे आड़तियों को आपको सपोर्ट करना जरूरी है। ये आड़ती नहीं, आपके हितैषी हैं, आप इनको बिल्कुल सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। कहीं ना कहीं इनका हौसला आप बढ़ाइए जी, आप इनका हौसला बढ़ाइए, ताकि ये भी आपका हौसला ऐसे ही बढ़ाते रहे, जायज हौसला बढ़ाते रहेंगे जी। और मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप अगर चैनल पर बिल्कुल नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।